नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गणित की जो निःशुल्क क्लास की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम का, मतलब संख्या पद्धति का। उम्मीद करता हूँ कि आप लेक्चर 1 से वह वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम का अब टॉपिक ख़त्म होने वाला है। ये शायद सेकंड लास्ट या लास्ट क्लास होगी। इसके बाद आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ओवरऑल। और जो आए हुए प्रश्न हम तो उसमें सॉल्व किए ही हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक कंप्लीट वीडियो नंबर सिस्टम का लेके आऊँगा, जिसमें मैक्सिमम हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। लगभग 100-200 प्रश्न उस वीडियो में रहेगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठाइए। दोस्तों, हमने अभी तक नंबर सिस्टम में क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया है, आज हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, क्विक एक बार देख लेते हैं। नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले देखा था दोस्तों, संख्याएं क्या क्या होती हैं। ठीक, जैसे कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, सह-अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है और अवास्तविक अर्थात काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, ये सभी हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि अभाज्य संख्या कैसे पहचानते हैं, बड़ी संख्याओं का अभाज्य संख्या कैसे पहचानते हैं, ये हमने देखा था। ठीक, इसके बाद हमने देखा था संख्याओं का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। गुणनखंड वाले टॉपिक में हमने देखा था कि कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंड का योग और अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। इसके बाद हमने देखा था आपका स्थानीय मान और जाति मान देखा था, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जाति मान, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था आपका इकाई अंक कैसे निकालते हैं, इकाई अंक। ठीक है, घात वाली संख्याओं का इकाई अंक कैसे निकालते हैं, सब टॉपिक आपका ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें इकाई अंक के बाद हमने देखा था योगफल पर आधारित प्रश्न, योगफल पर आधारित प्रश्न, जिसमें हमने देखा था आपका प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग कैसे निकालते हैं। पूरा बेसिक से फॉर्मूला तक, आपका ट्रिक तक सब कुछ बताया गया उसमें। इसके बाद उसके बाद हमने देखा था भाज्यता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कुछ हमने मिश्रण टॉपिक भी देखा था। मिश्रण मतलब कि कुछ नंबर सिस्टम के मिश्रण वाले प्रश्न थे, उसको भी हमने देखा था। ये आपके 8 टॉपिक हो गए। बचे हैं 2-3 टॉपिक और, जैसे कि आपका आज हम देखेंगे संख्याओं, दी गई संख्याओं में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना, या शून्यों की संख्या की जगह या कोई भी संख्या दी गई है, कोई भी संख्या, उसको ज्ञात करना है। मैं भी आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और आपका क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो शेषफल पर आधारित प्रश्न, शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न रहेगा, ये रहेगा। तो आपके लगभग लगभग 10 से 12 टॉपिक आपके नंबर सिस्टम के कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। यदि आपने लेक्चर 1 से अध्ययन नहीं किया है तो प्लीज़ लेक्चर 1 से देखिए, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, और जो लोगों को निःशुल्क शिक्षा लेनी है उन्हें शेयर करें हमारा वीडियो, ताकि वो हमसे जुड़ सकें और फ्री में स्टडी कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ज्ञात करना, ठीक है, अर्थात जानना। अंत में शून्यों की संख्या क्या है, ज्ञात करना, फाइंड आउट। चलिए
सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं दोस्तों। यदि हमको अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है तो हमको ये पहले देखना है कि 5 को किसी भी सम संख्या से यदि गुणा करते हैं तो देखिए 5 क्या है, संख्या है, ठीक है। 5 को यदि हम सम संख्या मतलब कि इवन नंबर सम संख्या से गुणा करें तो अंत में क्या आता है, शून्य आता है, ठीक है। यदि मैं 5 को 4 से गुणा करूं तो क्या होगा, 20 आएगा अंत में, ठीक। 5 को अगर मैं 8 से गुणा करूं तो क्या आएगा आपका 40, अंत में क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो यही चीज़ कह रहा है कि 5 को यदि हम सम संख्या इवन नंबर से यदि गुणा करते हैं तो अंत शून्य आता है, ज़ीरो बचता है, ठीक। तो देखिए 5 को 2 से गुणा करने पर 10 आ रहा है, ठीक है। 5 को यदि हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, 10 आ रहा है, और आखिरी में क्या है, 0 बच रहा है, ठीक। तो क्या करेंगे, संख्या के अंत में शून्य निकालने के लिए क्या करना है, संख्या के अंत में शून्य निकालने के लिए 5 गुणे 2 का पेयर बनाना है, ठीक है। कितने का, 5 गुणे 2 का पेयर बनाना है, ठीक है दोस्तों। और ध्यान से इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जिनकी संख्या 5 और 2 में जिनकी संख्या कम होगी उसको खोजना है और पेयर बनाना है। कैसे बनाना है सब मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल से, ठीक है। थ्योरम और थ्योरी अलग चीज़ हो जाता है और मैथ्स पूरा प्रैक्टिकल वाला चीज़ होता है। जैसे आपको एग्जांपल बताऊंगा आप बोलेंगे बहुत इजी है सर ये तो, ठीक है। पर ये थ्योरेटिकल चीज़ है, इसको मैं लिख के आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे, हमेशा आप भूलें ना कभी। क्या कॉन्सेप्ट जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो जिनकी संख्या कम होगी उसको क्या करना है, खोजना है और पेयर बनाना है, ठीक। मतलब कि 5 जिनकी संख्या, समझ रहे हैं, जिनकी संख्या मतलब कि 5 क्रॉस 2 में या 5 और 2 में जिनकी संख्या कम होगी उसको खोजना है और उनका क्या करना है, पेयर बनाना है, ठीक है। और जिस संख्या का पेयर कम बनेगा, जिस संख्या का पेयर कम बनेगा उतना ही आपका शून्य होगा, शून्यों की संख्या होगी, ठीक है। कैसे होगी अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक प्रश्न है, ठीक। प्रश्न क्या है, 625 गुणे 4, ये एक संख्या दी गई है, ठीक, एक इक्वेशन दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि अंत में 625 गुणे 4 के अंत में शून्यों की संख्या बताइए, ठीक है। कितने शून्य है ये बताना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 625 को क्या करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे, ठीक है। 5 पंचे 25, 25 पंचे आपका हो गया 125 और 125 इंटू 5 करेंगे तो 625, ठीक है। या आप तोड़ सकते हैं 625 को इस प्रकार से भी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 टू 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5। 5 कितने बार आ गया आपका, 4 बार आ गया दोस्तों। और 4 को तोड़ेंगे कितने बार में, 2 गुणे 2, ठीक।
मैंने क्या कहा था आपको सबसे पहले कि हमको 5 और 2 खोजना है अपने को, ठीक है, और जिनकी संख्या कम है उसको पेयर बनाना है, ठीक। यहाँ पर 5 कितने बार है, तो 1 2 3 4 बार है, और 2 कितने बार है, 2 बार है। तो यहाँ पे कितना पेयर बन सकते हैं दोस्तों, 5 क्रॉस 2 का एक पेयर बन गया, ठीक है, और एक 5 और एक 2 का 2 पेयर बन गया। मतलब कि अंत में जो शून्यों की संख्या है वो कितना हो जाएंगी, शून्यों की संख्या 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सिंपल सी बात है, 625 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहीं पर ही करके देख लीजिए, सिंपल सा चीज़। 5 चौको 20, 0 2, 4 दूनी 8 9 10, 6 4 जा 24, 2500। अंत में कितने शून्य आए दोस्तों, 2 शून्य आ गए। 2 यहाँ पर भी था, अंत में शून्यों की संख्या 2, ठीक। तो क्या करना है हमको, स्प्लिट किया हमने, ब्रेक किया हमने, 625 को तोड़े हम लोगों ने। यदि वो 625 5 से भाग नहीं जाता तो हमको वहाँ तक पहुँचाना है, कैसे भी करके गुणा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल, मान लीजिए एक प्रश्न है, 12 गुणे 5 गुणे 15 गुणे 24 गुणे 13 गुणे 30 हो गया, और गुणे आपका मान लीजिए 75। अब इसमें बताना है कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी है, ठीक। अब ये तो बहुत बड़ी संख्या है, बहुत टेंशन हो गया देख करके, इसमें शून्य कितने गुणा करते रहेंगे तो 5 मिनट निकल जाएगा दोस्तों, और परीक्षा में 5 मिनट निकल गया तब तो फिर बड़ा दिक्कत है। 5 सेकंड में बनना चाहिए तब तो एग्ज़ाम निकलता है। मैंने बोला कि तोड़ो, जो बड़ी बड़ी संख्या है उसको क्या करो, तोड़ दो। 12 को तोड़ते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12। 5 को और तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, 5 को 5 रहने देते हैं। 15 को तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं, 5 गुणे 3 15। 24 को तोड़ सकते हैं, हाँ, 2 दिया 6 और 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, ठीक। ये हो गया आपका, ऐसे ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हों, ठीक है। इसके बाद आपका 13 दिख रहा है, 13 तोड़ सकते हैं क्या, 13 को कोई नहीं तोड़ सकता, 13 एक अभाज्य संख्या है, ठीक। उसके बाद आपका 30, 30 को तोड़ सकते हैं तो हाँ, 5 दूनी 10 और 10 दिया 30, ठीक। 75 टूट सकता है तो बिल्कुल टूट सकता है, 5 पंचे 25 और 25 दिया 75, ठीक। अब हमको क्या करना है, संख्याएं कितनी गिन लेते हैं पहले, जिनका कम होगा उसको पेयर बनाना है। 2 कितने बार है देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आपका 2 है, 6 बार क्या है आपका 2 है, याद रखेंगे। 5 देखते हैं, क्योंकि अपने को 5 और 2 से ही मतलब है। 5 और 2 को गुणा करने से अंत में क्या रहा है आपका, एक शून्य प्राप्त हो रहा है इकाई स्थान पर, इसीलिए हमको 5 और 2 का पेयर बनाना है, ठीक है। क्योंकि गुणा करते रहेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है उसको समझिए दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर हमको देखना है 5 कितना है, 5 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 कितने बार आ रहा है तो दोस्तों 5 बार आ रहा है, और 2 कितने बार आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है आप लोगों का 6 बार, और 5 कितने बार आ रहा है आपका 5 बार। मतलब किसकी संख्या कम है दोस्तों, 5 की संख्या कम है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5, 5 शून्य, क्योंकि देखिए 5 तो आपका क्या मिल रहा है, 5 बार मिल रहा है, और 2 कितने बार मिल रहा है, 6 बार मिल रहा है। अगर पेयर बनाएंगे तो कितना बनेगा, 5 और 2 का पेयर 5 ही बार तो बनेगा, क्योंकि 5 की संख्या कम है। और हमेशा याद रखिएगा कि 5 बड़ी संख्या है, तो 5 का हमेशा कम ही पेयर मिलेगा। मतलब हमको सबसे पहले ना, जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसको अपन ने ब्रेक करके बना लिया, इसमें सबसे पहले हमको 5 की संख्या को ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या कम मात्रा में मिलेगी, ठीक है। तभी तो वो आपका बड़ी संख्या बना देगी वहाँ पर, तो उसकी संख्या कम होगी क्योंकि उसका पावर ज़्यादा है, मतलब वो संख्या बड़ी संख्या है, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, कितना शून्य हो जाएगा, 5 शून्य हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। देखिए 5 5 बार रिपीट हुआ है, मतलब 1 2 3 4 और 5,
और 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 6 बार। तो 1 2 3 4 5। अब 1 2 बच रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको पेयर बनाना है। कितना पेयर बन गया, 5 पेयर बन गया। जितना पेयर बनेगा उतना ही उत्तर, तो 5 शून्य आएंगे। ठीक, यदि आपके पास फ्री टाइम हो तो इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, गुणा करके। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए दिया है 38 है, 55 है, 8 कर लेते हैं, 20 हो गया, और 25 कर लेते हैं। चलिए ठीक, 25 हो गया। फिर से इसको तोड़िए, 19 दूनी आपका हो गया 38। ठीक, पहाड़ आपको अच्छे से आना चाहिए, बेसिक चीज़ आना चाहिए, वर्गमूल घनमूल निकालना आना चाहिए आपको, वर्ग पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे 625 वर्गमूल है किसका, 25 का, 25 का वर्ग 625 याद होना चाहिए। 441 कितना है, किसका है, तो 21 का है। 121 किसका है, 11 का है। ठीक, ये सब चीज़ें आपका स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, बेसिक चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कैसे वी बोर्ड मास लगाना है। हालांकि मैं सिंप्लीफिकेशन में ये सभी चीज़ों को आपको कराऊंगा आने वाली वीडियोस में, पर बेसिक चीज़ों को आपको तो खुद रटना पड़ेगा। जैसे पहाड़ा हो गया, टेबल को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, शॉर्टकट्स भी हैं उसके, पर शॉर्टकट्स को भी याद करना पड़ता है, इसलिए कुछ चीज़ों को तो रटना पड़ेगा। 55 कितने बार में जाएगा, 11 गुणे 5। 8 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 20 2 5 से 10 और इंटू 2 20 हो गया, और 5 गुणे 5। ठीक, ये सब मल्टीप्लाई में रहेगा, बड़ी मल्टीप्लाई है ना। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, 2 और 5 का पेयर बनाना है। पर हमको सबसे पहले मैं बोला कि किसकी संख्या कम होगी, जो बड़ी संख्या है। जैसे कि 2 और 5 में बड़ी संख्या 5 है और उसकी संख्या कम रहेगी, और जिसकी कम संख्या रहेगी उसका कम पेयर बनेगा, और वही आपको शून्यों की संख्या कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ हमको देखना है 5 कहाँ पे है। तो 1 5 2 5 3 और 4 5। 5 कितने बार आ रहा है आपका, 4 बार। ठीक, और 2 कितने बार आ रहा है, तो देखिए ज़्यादा ही आता है हमेशा, 5 से ज़्यादा हमेशा 2 रहेगा। 1 2 3 4 5 6। 2 कितने बार आ रहा है आपका, 6 बार। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 शून्य आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर बन रहा है। पेयर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 5 गुणे 2 करने से, 5 को किसी भी सम संख्या के साथ गुणा करने से आपका अंत में इकाई स्थान क्या आता है, शून्य आता है, और हमको शून्यों की संख्या ही खोजना है, बताना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए और क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए 24 है, एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, 343, जिसका अपने को स्प्लिट करते बन जाए 625 और 169। ठीक है, चलिए अब इसको तोड़ते हैं। 24 टूटेगा आपका 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक, 343 कितने बार किससे टूटेगा, आपका हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, मतलब 7 का क्यूब रूट 343, क्यूब रूट है किसका, आपका 7 का। 7 की घन करेंगे तो अपन कितना आएगा, 343। 625 टूटेगा आपका 5 गुणे 5 25, 25 इंटू 25 125, और 125 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा आपका 625। 169 13 39 13 को अगर 13 गुणे 13 करने से आपका 169 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि अपने को 5 ढूंढना है, और 13 का भी कोई रोल नहीं है। बड़ी बड़ी संख्या दिया था, यदि आपको इसको तोड़ना आता है, जानते हैं कि ये किसका वर्गमूल है, घनमूल है, तो आपको वहीं पर ही इसको साइड कर देना है, टर्मिनेट कर देना है। अपने को क्योंकि ढूंढना है 5 और 2 से मतलब है, अपने को क्या है, 5 और 2 से मतलब। ठीक, यहाँ पे 3 का भी कोई रोल नहीं है दोस्तों,
अब अपने को देखना है 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। इसमें भी मैं आपको बताया था कि 5 को ही अपने को मेन ध्यान देना है, क्योंकि बड़ी संख्या और इसकी संख्या कम रहेगी। 5 यहाँ पर आपका 4 बार रिपीट हो रहा है, जबकि 2 कितने बार हो रहा है, 1 2 3 बार। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा अपवाद हो गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 3। 3 शून्यों की यहाँ पे हो जाएगा संख्या। ठीक है, 3 जोड़ा बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि 2 की संख्या कितना है आपका, 3 है। तो 3 शून्य मतलब 3 जोड़ा बन रहा है, या बोल सकते हैं आपका 3 जोड़ा बन रहा है, इसीलिए आपका 3 शून्य है यहाँ पर। ठीक है, 343 और 169 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपका यहाँ पे 5 और 2 का कोई फैक्टर नहीं बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, 5 और 2 का किसी प्रकार का गुणनखंड नहीं हो रहा है, 343 और 169, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको करके ज़रूर बता दिया हूँ, पर इसका कोई रोल नहीं है। इसको आप, यदि आपको पता है कि किसका घनमूल है किसका आपका वर्गमूल है, तो आपको वहीं पर ही साइड कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीस गुणे 11 गुणे 9 गुणे 5 कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात हमको देखना है कि हमको क्या चीज़ से मतलब नहीं है। पहला चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा है 11, 5 और 2 बना नहीं रहा है, पहला चीज़ ख़त्म, साइड करो इसको। 9 से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 तिया 9 होता है, और 5 और 2 का कोई गुणनखंड नहीं है, फैक्टर नहीं है वो। काम है यहाँ पर अपने को 30 और 5 से। ठीक, 30 हो जाएगा आपका 5 गुणे 2 10 हो गया, और 10 तिया 30 हो गया। ठीक, यहाँ 5 आपका 5 एज इट इज़ रहेगा। कितने बार 5 आ रहा है दोस्तों, तो देखिए ध्यान से, आपका 5 आ रहा है 2 बार, जबकि 2 कितने बार आ रहा है आपका, केवल और केवल 1 बार। ठीक, तो यहाँ पर आपका 2 1 बार आ रहा है और 5 2 बार आ रहा है। किसकी संख्या कम है, 2 की, इसलिए आपका एक पेयर बनेगा और एक शून्य आएगा अंत में, एक शून्यों की संख्या होगी अंत में। गुणा भी करके आप चाहें तो देख सकते हैं, छोटी संख्या इसलिए मैं कह रहा हूँ, गुणा करके आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। 9 पंचम 45, ठीक, और 30 को अगर अपन 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 330। ठीक, तो 330 को अगर 45 से अपन गुणा करेंगे तो 4 3 12, ये हो गया 12 14 850। ठीक, ये हो गया 14 850। ठीक है, तो देखिए अंत में कितना आ रहा है आपका, एक शून्य आ रहा है, एक पेयर बना इसीलिए आपका एक शून्य आया। ठीक है दोस्तों, चलिए ये था आपका शून्यों को संख्या ज्ञात करना है। यदि घात वाले प्रश्न में शून्यों की संख्या बात करना निकालने के लिए कहता है, तो देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए 2 की घात कितना दे दिया है, 3। 5 की घात कितना दे दिया है, 4। वहीं 4 की घात कितना दे दिया है, 5। और 10 की घात दे दिया मान लीजिए 2। एक संख्या और लेते हैं, 6 की घात 3। ठीक, अब अपने को यहाँ पर देखना है क्या निकालना है, शून्यों की संख्या ही निकालना है। जितना भी ये टॉपिक चल रहा है आज का, वो शून्यों की संख्या पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ न्यू टाइप कंटिन्यू करते हूँ इसी वीडियो में तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 बोल रहे हैं, पहला चीज़ तो है ना। तो अपने को क्या करना है, जो जो चीज़ें और टूट सकती हैं किस फॉर्म में, 2 और 5 के फॉर्म में, उसको अपने को बनाने का कोशिश करना है। ठीक, 2 की घात 3 को ऐसे ही रखते हैं, 5 की घात 4 को भी वैसे ही रखते हैं, 4 की घात 5 है उसको अपन तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 कर सकते हैं, और घात में कितनी संख्या है, 5 है, तो 5 यहाँ भी रहेगा और 5 यहाँ भी रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमको 10 को तोड़ना है दोस्तों, तो 10 जुड़ेगा आपका, टूटेगा 2 पंचे 10। ठीक, इसकी घात में भी 2, इसकी घात में भी 2 लग जाएगा, फिर 6 टूटेगा आपका, 2 तिया 6। ठीक, इसकी घात में भी आपका 3 रह जाएगा, इसकी घात में भी 3 रह जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमको काउंट करना है कि 2 कितने बार आया है, 5 कितने बार आया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 2 कितनी बार आया है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 5, 5 3 8 9 10 11 12 13। 2 आया आपका कितने बार, 13 बार आया है। माफ़ करिएगा, एक 5 यहाँ पे और बच गया है, तो ये हो गया 13 + 5 18। 2 आपका हो गया 18 बार। और 5 को देखते हैं कितने बार आया आपका,
5 के लिए हम लोग देखते हैं कितने बार 5 आया है। तो एक मतलब 4 हो गया, ठीक है, 5 6, ठीक। तो 5 कितने बार आया आपका, 6 टाइम्स आया है। वहीं आपका 2 कितने बार आया है, 18 टाइम्स। किसकी संख्या कम है, तो 5 की संख्या कम है दोस्तों। 5 पेयर बनेगा मतलब कि, और 5 पेयर बना तो कितना हो जाएगा आपका, शून्य। 5 शून्यों की संख्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, आया हुआ है ये प्रश्न आपका सीजी व्यापम में आ चुका है, ठीक है। घात वाले प्रश्न में अगर शून्यों की संख्या पूछता है तो इस प्रकार से बनाना है दोस्तों, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है 256 गुणे 1024 गुणे 625 गुणे 361। आप लोग वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करिए और आप लोग स्वयं से एक बार बनाने का प्रयास करें। यदि नहीं बनता है तो वीडियो को फिर देखें, कंटिन्यू करें, लेकिन वीडियो को 2 मिनट पॉज करके बनाने का स्वयं से प्रयास करें। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या करना है, ये संख्याओं को तोड़ना है। तोड़ने के लिए हम लोग क्या भाग विधि कर सकते हैं, अर्थात फैक्टर मेथड लगा सकते हैं। 256 के लिए हम लोग कैसे करेंगे ये देखिए, चलिए आप लोग भी बनाइए, है ना। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा, ये हो गया आपका। कितने बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको अगर हमने तोड़ा तो 2 की घात 8 आ गया। अब 1024 को इसी प्रकार तोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। 1024, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, ठीक। अभी 256 यहाँ पर भी है, 256 यहाँ पर भी था दोस्तों। कितने बार आया था यहाँ पर, 8 बार में गया था, याद है, ये 8 बार। तो 8 बार को जो और जोड़ लो 2 2 से, मतलब 2 बार और रिपीट हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 की घात 10 हो जाएगा। 2 बार और आया है, 8 बार इसका है पहले से 256 का, ठीक। इसके बाद हम लोग 625 को जानते हैं कि 4 बार में जाता है, 5 पंचे 25, और 25 पंचे 125, और 125 पंचे 625, ठीक। इसके बाद अपने को और 361 तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 361 है जो 19 का वर्ग है ना। 19 गुणे अगर 19 करूँगा तो मेरे को तो 19 से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे को 5 और 2 बनाना है, ठीक। अब मेरे को आ गया मेन आंसर के पॉइंट में मेन चीज़। 5 कितने बार आ रहा है दोस्तों, 4 बार। 5 कितने बार, 4 बार। और 2 कितने बार आ रहा है दोस्तों, 10 + 8 18 बार। मेरे को काम है जितने कम पेयर बनेंगे उसको ढूंढना है। 5 का जो पेयर बन रहा है वो कितना, 4 पेयर बन रहा है। 4 पेयर बन रहा है, इसलिए अपना उत्तर कितना आएगा, 4। 4 शून्यों की संख्या होगी, ठीक। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका था शून्यों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, घात वाले प्रश्नों को, या बड़े संख्याओं को, या छोटे संख्याओं को। कॉन्सेप्ट यही था कि 5 को 2 से गुणा करिए, क्योंकि वो एक सम संख्या बनाएगा, और मतलब 5 को सम संख्या से गुणा करने से आपका वैल्यू प्राप्त हो रहा है, जिसका इकाई स्थान क्या आ रहा है आपका, शून्य आ रहा है। हमको शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद अगला टाइप में हम लोग देख लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ जानकारी, न्यू टाइप है ये, लेकिन मेथड यही रहेगा। यदि प्रश्न करता है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, कंटिन्यू शायद मैं अभी कर दूँ, अगर समय रहता है तो देख लेता हूँ मैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, ऐसे आपका सीरीज चल रहा है, और ये चल रहा है आपका 100 टाइम्स तक, ठीक। इसमें बोल रहा है कि पाँचों पाँच कितने बार आएगा, 5 कितने बार आएगा, 5 संख्या जो है वो कितने बार आएगा, ये अगर प्रश्न करता है। जैसे अभी शून्यों की संख्या हमने देखा था, अंत में शून्यों की संख्या, वो अलग चीज़ था। हमने ये जो टॉपिक देखा था इसमें क्या देखा था, अभी अंत में शून्यों की संख्या निकालना देखा था। लेकिन अब अगर मान लीजिए एक सीरीज़ है, या फिर जो भी ऐसे गुणा वाली संख्या दिया हुआ है, तो उसमें पूछेगा कि 5 कैसे निकालना है, तो उसका निकालने का तरीका अलग है दोस्तों।
ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका 100। ठीक, मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे करेंगे आपका कब तक, 100 तक करेंगे। तो अपना 5 कितने बार आ रहा है ये पूछ रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल मेथड है, 100 को 5 से भाग दीजिए। ठीक है, और जो आपका भागफल है उसको हमको लिखना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये हो गया 0। ठीक, पर यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म नहीं हुआ है, 20 यहाँ पर नहीं आएगा 5। ठीक, अभी यहाँ पे फिर करना है क्या, 20 को फिर से 5 से भाग देना है। चलिए, 5 चौका क्या हो गया आपका, 20 हो गया। ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौको 20। अब ये 4 क्या है, 5 से छोटी संख्या है। यदि ये 5 यहाँ पर भागफल जो है आपका है, जिससे मैंने आपको भागफल मिला हमको, अगर वो 5 से बड़ी संख्या होता है या 5 भी होता तो उसको एक बार और भागित करते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, छोटी संख्या है, 5 से क्या है, 4 है आपका। तो अब क्या करना है, ये जो दो संख्या प्राप्त हुई है हमारा 20 और 4, इनको जोड़ देना है, और जो जोड़ेंगे वही उत्तर होगा आपका 24। तो जो आपका 5 कितने बार रिपीट हो रहा है, तो 24 टाइम्स, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फैक्टोरियल वाला लेते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल, 100 का फैक्टोरियल। देखिए, यदि आप फैक्टोरियल नहीं जानते हैं तो समझिए, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक, ये क्या एक साइन है जिसको क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। किसी भी संख्या के बाद में यदि ये साइन लग जाता है, जैसे मान लीजिए 100 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे डैश 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 गुणे 1 तक जाएगा पूरा ये। ठीक है, मतलब जो ये संख्या दी गई है उससे एक कम करके गुणा करना है, फिर एक कम करके गुणा करना है, और कब तक चलेगा, जब तक एक नहीं आ जाता। तो ये जो फैक्टोरियल का साइन है इसका यही महत्व है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए प्रश्न दिया है, 100 के फैक्टोरियल में 7 का मल्टीपल कितना होगा। ठीक है, या ये भी पूछ सकता है, 100 के फैक्टोरियल में 7 की घात कितनी होगी, 7 की घात, 7 का पावर अर्थात। ठीक है, 7 की घात कितना होगा। ठीक, चलिए तो इसको बनाने का प्रकार नियम वैसे ही है, आपको कुछ नहीं करना है, 100 बटे क्या करना है, 7 करना है। ठीक, 100 को 7 से भाग देना है, और भागफल को यहाँ पर लिखना है दोस्तों, 7 एकम 7, 7 एकम 7, हासिल कितना बच गया दोस्तों, 7 एकम 7 हासिल बच गया 3, फिर 7 चौको 28। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ भागफल को लिख रहे हैं। जो शेष फल बच रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ भागफल से मतलब है। ठीक है, अब ये क्या है, 7 से बड़ी संख्या है 14, तो मतलब ये फिर से भाग हो जाएगी 7 से। यदि छोटी संख्या भागफल बचती तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, उसको नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 14 फिर से लिखेंगे और 7 से फिर भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब भागफल कितना आया, 2 बार में चले गया, ये आपका फिर भागफल हो गया। अब ये 2 क्या है, 7 से क्या है, छोटा संख्या है दोस्तों, तो इसको फिर से भाग नहीं दे सकते। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 14 + 2 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 14 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। मतलब कि आपका 7 का जो आपका 16 मल्टीपल होंगे, 16 टाइम्स मल्टीपल होगा। ठीक है, 100 के फैक्टोरियल्स में 7 की कितने घात होगी, 16 घात होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, और बनाते हैं फैक्टोरियल वाला। ठीक है, फैक्टोरियल में कुछ नहीं, संख्याएं कम होती हैं एक एक करके, मतलब गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है, उसी को शॉर्ट करने के लिए फैक्टोरियल का साइन बनाया गया है। 680 का फैक्टोरियल में कितने बार 2 का मल्टीपल होगा। ठीक,
2 का मल्टीपल कितना होगा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, बनाना कैसे है, 680/2 करेंगे और हमको क्या करना है, भागफल लिखना है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौको 8 और 0, मतलब ये हो जाएगा आपका 340 भागफल। ठीक है, 340 2 से बड़ा है दोस्तों, 2 से फिर भाग दिए, कितना आ रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 0। ठीक, फिर 170 बड़ा है 2 से, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1 बच जाएगा, 2 पंचे 10। फिर 85 2 से बड़ा है, 85/2 करेंगे, कितने बार में जा रहा है, 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4। ठीक है, एक जो शेषफल बच रहा है उसको कंसिडर नहीं करना है। फिर 42 को फिर आपको क्या करना है, 2 से जब भाग देना है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 से बड़ा 21, फिर से भाग देंगे, 2 एकम 2 और आपका हो जाएगा 0। ठीक है, फिर 10, 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 5 को 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 बच जाएगा, समान है बराबर है मतलब एक बार में जाएगा। ठीक, अब ये जितने भी आपका जो भागफल थे 1 2 5 10 21, ठीक, 42 और आपका 85 और 170 और 340 सबको जोड़ना है दोस्तों। 340 170 85 42, ठीक है, 42 हो गया, 21 और आपका हो गया 10 + 5 + 2 + 1, 5 + 2 + 1, सबको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 4 7 4 11 11 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक, 3 4 5 6 676। ठीक है, 676 बार आपका क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, कितने में, 680 के फैक्टोरियल में। ठीक है, 676 अपना आंसर होगा दोस्तों। चलिए, अब पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, पीडीओ का है एक। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, 3 की उच्चतम घात, ठीक है, 3 की उच्चतम घात जो 100 के फैक्टोरियल में निहित है। ठीक, बनाना वैसे ही है, प्रश्न क्या है, उच्चतम घात में बोला आपका घात वाला आ जाएगा या आपको मल्टीपल की बात करेगा, तो आपको सॉल्व उसी प्रकार ही करना है कि 100 के फैक्टोरियल में कितने बार आपका 3 की घात आ रहा है। प्रश्न ये है, बनाना हमको कैसे है, 100/3 करना है दोस्तों। ठीक, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर हमको क्या करना है, 33/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 11/3, ये सब मैं काट रहा हूँ, ठीक है ना, अभी आपको बताया हूँ। फिर आपका हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक, फिर 3 बचेगा, 3 एक बार में चले जाएगा। सभी संख्याओं को आप जोड़ दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। 33 और 11 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44, और 44 + 3 करेंगे तो आपको होगा 47, और 47 + 1 48। ठीक, तो 3 की उच्चतम घात क्या है, 48, जो 100 के फैक्टोरियल में निहित है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में ऐसे ही आता है प्रश्न, आप लोग देख के थोड़ा घबराइएगा नहीं, है ना। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते चल रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। एक और प्रश्न लेते हैं, 205, ठीक है, 205 के फैक्टोरियल में 7 की घात बताइए। ठीक है, 205 के फैक्टोरियल में 7 की घात, कुछ नहीं करना है, 205 आपका 7, 7 दूनी 14 और बच गया आपका कितना, 6, 7 निया 63, 29/7 करेंगे दोस्तों, ये सब मैं काट रहा हूँ, ठीक है। 7 चौको 28, अब ये 4 जो है उस 7 से तो भाग होगा नहीं, इसलिए ये चीज़ को हमको करना ही नहीं है। आंसर हो जाएगा 29 + 4 आपका 33। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
25 का फैक्टोरियल गुणे 32 का फैक्टोरियल गुणे आपका हो गया 45 का फैक्टोरियल। ठीक, इसमें बताना है कि 5 की घात कितनी होगी, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 कितना होगा। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 25 बटे क्या करेंगे 5, 5 एकम 5, 5 पंचे 25। ठीक, फिर 5 से भागित हो जाएगा, कितना बचेगा 1, दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 6। इसके बाद 32 का फैक्टोरियल कर लेंगे, 32 बटे क्या करेंगे 5, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 6 बच गया भागफल। फिर 6 को 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, दोनों को जोड़ने से कितना बन रहा है 7। इसके बाद फिर आपका हो गया 45 का फैक्टोरियल। ठीक, 45 5 से भाग दिया, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, 9 बटे 5 करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, दोनों को जोड़ दिए कितना बन गया आपका 10। सबको जोड़ देंगे दोस्तों, और जोड़ने पे जो उत्तर आएगा वही आपका 5 की घात होगा, उतना ही आपके 5 की घात होगा। 6 प्लस कितना कर लेंगे 7 प्लस 10, ये हो जाएगा उत्तर आपका 23। ठीक है, कितना आ गया आंसर आपका 23 आ गया। ठीक, तो अगर ऐसा फैक्टोरियल में अगर गुणा प्रश्न आता है गुणा करके, तो उसको इस प्रकार से ही बनाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। दस गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे डैश 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 आपका 1000 तक कर लेते हैं। इसको अपन तोड़ सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 कर सकते हैं। ठीक, 2 गुणे 10 कर सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 1 गुणे 10, 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 20, 30 को लिख सकते हैं अपन 3 गुणे 10, 40 को लिख सकते हैं अपन 4 गुणे 10। इसी प्रकार 1000 को अपन लिख सकते हैं 100 गुणे 10। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 10 की घात 100 हो जाएगा आपका। ठीक है, कॉमन निकाल लिए, बाहर में पावर इतना हो जाएगा। बाकी बची संख्या अंदर की जो रहेंगी 1 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश 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 अप टू 10, अप टू आपका 10 नहीं 100। ठीक है, 100 तक जाएगा क्योंकि 10 हमने कॉमन निकाला है, और 10 कितने बार 100 बार रिपीट हो रहा है आपका, है ना। इसके बाद ये वाला जो वैल्यू है 1 से लेकर के 100 तक, तो हमको शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, पहले तो 100 बटे क्या कर लेंगे 5 कर लेंगे, भाग दीजिए 5 दूनी 10 शून्य, फिर बच गया आपका 20, 5 एकम 5, 5 चौको 20, जोड़ दिए कितना हो गया आपका ये 24। ठीक है, और आपका ये 100 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो 100 प्लस अपन क्या कर देंगे 24, आपका उत्तर आ जाएगा 124। ठीक है, कॉमन निकाला हमने 10 को, 10 की घात 100 आ गया। ठीक, 10 की घात 100 मतलब 100 बार आपका रिपीटेशन हो रहा है ज़ीरो का, और यहाँ पर हमने देखा 24 बार अलग से रिपीटेशन हो रहा है। ठीक, इसलिए उत्तर हो गया 124। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। 5 गुणे मान लीजिए 10 गुणे 15 गुणे 20 और गुणे अब तो चलेगा ये 75 तक। ठीक, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ। अब ये तो 10 वाले में कॉमन ब्रेक नहीं होगा, हम 5 को बाहर निकाल लेते हैं 5। ठीक, 1 गुणे 2, 5 एकम 5, तो यहाँ 5 आ जाता है, 5 दूनी 10 यहाँ आ जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। इसी प्रकार 15 5 15 मतलब कि 15 बच्चे आपका हो गया 75। ठीक, इसका वैल्यू को हमको निकालना है आपका, कहाँ तक, अब 15 को बटे भाग दे दीजिए, 5 दिया 15। ठीक, तो आपका 3 बच गया। अब 3 क्या है, 3 जो भागफल आया है वो 5 से छोटा है, तो उसको और भाग नहीं दे सकते हैं, 1 3 ये हो गया, और बचा कौन सा आपका, ये वाला 5 बच गया। ठीक, और 5 की घात में क्या रहेगा आपका 15 रहेगा, क्योंकि 5 कितने बार रिपीट हो रहा है, 15 बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, है ना। यहाँ पर तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 15 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18।
18 बार आपका 5 आ रहा है। पर शून्यों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना है, 2 से भी भाग दे करके देखना है। जिसकी संख्या कम रहेगी, 2 का पेयर को या 5 का पेयर का। ठीक है, क्या करेंगे, 15 बटे अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 15 बटे अपन 2 कर सकते हैं। 2 को काटे, 2 सत्ते 14, फिर 7 बच गया भागफल, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक, 3 बच गया। अब 3 को फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 1, तो ये हो जाएगा 7 3 10 और 1 11। 11 बार आ रहा है आपका 2। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर, जो जिसकी संख्या कम होगा, जिसका पेयर कम बनेगा। मतलब 15, जो 5 है वो आपका 15 बार रिपीट हो, 18 बार रिपीट हो रहा है, और जो 2 है आपका वो 11 बार रिपीट हो रहा है। तो कितना पेयर बन सकता है, 11 पेयर बनेगा, तो 11 उत्तर होगा, 11 शून्य होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें भी हमको शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, डैश 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 अप टू 60। ठीक, क्या करेंगे, 60 बटे अपन 5 करें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक, फिर 12 बच गया, 5 दूनी 10। ठीक, कितना हो गया संख्या इसका, 12 + 2 14। पर यहाँ ध्यान दीजिए, ये सीरीज़ जो है आपका 21 से शुरू हो रहा है। यदि 1 से सीरीज़ शुरू होता तो ये उत्तर हो जाता आपका 14, लेकिन 21 से पहले भी आपका कुछ सीरीज़ रहा होगा, अर्थात आपका क्या रहा होगा, 20। तो 20 बटे 5 करना है वो, क्योंकि वो जो संख्या भागफल अभी जो प्राप्त होगा उसको हमको घटाना है, तब जाके एक्चुअल आंसर आएगा, क्योंकि सीरीज़ हमारा 21 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, 4। ठीक, अब 4 क्या है, छोटी संख्या है 5 से, तो हमको क्या करना है, 5 से 14 माइनस क्या कर देंगे 4, हमारा उत्तर आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो शून्यों की संख्या कितना होगा, 10 होगा इस सीरीज़ का। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें भी शून्यों की संख्या प्राप्त करना है। 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 कर लेते हैं। ठीक, अब बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या क्या कितनी होगी। तोड़ के देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा अगर इसको तोड़ेंगे, तो 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3 कर लेंगे 9 को, है ना, और 11 वैसे रहेगा, 13 वैसे रहेगा। क्या इसमें शून्यों की संख्या प्राप्त होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक भी सम संख्या नहीं है। पहला चीज़ तो सम संख्या इस सीरीज़ में है ही नहीं। मैं आपको बताया कि सम संख्या प्राप्त, शून्य को प्राप्त करना है तो 5 के साथ एक सम संख्या का गुणा होना ज़रूरी है। इसके साथ 5 के साथ। ठीक, यहाँ पर एक भी सम संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा आपका, एक भी नहीं। ठीक, 0 0 हो जाएगा, मतलब एक भी शून्यों की यहाँ पे संख्या नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी सभी संख्या क्या है, ये ऑड संख्या है। तो ऑड संख्या में आपका सम संख्या है ही नहीं, तो आपका 0 बनेगा ही नहीं। 0 हमको क्या, मैंने आपको शुरू में बताया था कि 5 × 2 का अपने को क्या पेयर को बनाना है और ढूंढना है जिसकी संख्या कम होगी, वही आपका उतने ही शून्यों की संख्या बताएगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, नहीं 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का पावर 3 कर देते हैं। ठीक है, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, ठीक, 5 का पावर 5, इस प्रकार से सीरीज़ बनाते हैं और 10 की घात 10 कर लेते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, शून्यों की संख्या बताना है, शून्यों की संख्या। ठीक, शून्यों की संख्या निकालना है तो आपको क्या करना है, 5 और 2 का पेयर ढूंढना है दोस्तों। यहाँ पर 2 आपका 4 की घात 4 दिख रहा है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 दूनी 2 की घात क्या कर सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, और ये ऑलरेडी एक 2 है। ठीक, तो 2 की घात 2 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है आपका 10, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की घात 10 गुणे 5 की घात 10 लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये 2 और आपका यहाँ आ गया, 2 का पेयर बना रहा हूँ। इसी प्रकार मेरे को क्या करना है, 5 का पेयर ढूंढना है, तो एक दिख रहा है 5 की घात 5। ठीक, 5 की घात कितना है, 5 है, और यहाँ मिल रहा है 5 की घात मेरे को 10 मिल रहा है। ठीक,
जिसकी संख्या कम होगी वही उत्तर होगा। पेयर तो बन रहा है दोस्तों, है ना, 5 क्रॉस 2 का, 5 गुणे 2 का मेरे को पेयर ढूंढना है, लेकिन जिसकी संख्या इसमें कम होगी 5 और 2 में, वही आपको उतनी शून्यों की संख्या होगा, वही उत्तर होगा आपका। यहाँ पर 5 कितने बार है, 5 बार, और यहाँ पे 5 कितने बार है, 10 बार, मतलब 5 की घात कितना है, 15 है, मतलब 5 कितने बार रिपीट हो रहा है, 15 बार। यहाँ पे देखिए 2 कितने बार हो रहा है, 2 4 4 10, मतलब 10 4 14 4 18 और 20, 2 कितने बार हो रहा है, तो 20 बार हो रहा है। उत्तर क्या होगा आपका, जिसकी संख्या कम होगी, मतलब कि 15 बार। ठीक, तो 15 0 होगा। ठीक है, शून्यों की संख्या आपका 15 होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। इसमें भी फाइंड ज़ीरो, अपने को क्या करना है, जीरो की संख्या प्राप्त करना है। क्वेश्चन है 5 गुणे 10 गुणे आपका हो गया 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे आपका डैश 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 टू 50। ठीक, अब फिर से कॉमन निकाल सकता हूँ। देखिए तोड़ना है या कॉमन निकालना है, यही दो तरीका है, बड़ी संख्या जैसे मिलती है और इस फॉर्म में, इस सीरीज़ फॉर्म में मिलता है। तो 5 को मैं कॉमन निकाल लिया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, ऐसे चलते गया कब तक, आपका 10 तक। ठीक, मतलब यहाँ पे 5 का पावर कितना दिख रहा है, 10 बार तो जाएगा ही, तो ये क्या हो गया, 5 की घात 10, और 10 को मैं क्या कर सकता हूँ, 5 से भाग दे सकता हूँ, तो 5 दूनी हो गया आपका 2। ठीक, कितने बार हो गया आपका, ये 2 बार हो गया, तो कितना हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 5 कितनी बार आ रहा है, तो 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर 2 से क्यों नहीं भाग दे रहे हैं, 2 का भी पेयर ढूंढ सकते हैं। तो 2 की संख्या स्वाभाविक है ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 दिख रहे हैं, फिर 4 को अगर 2 क्रॉस 2 से तोड़ेंगे तो ये आपकी संख्या कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, फिर 10 भी टूटेगा 2 गुणे 5 में, तो 4 हो गया। तो 2 कितने बार बन रहा है, 4 बार बन रहे हैं। अब जबकि 5 कितने बार बन रहा है, 2 बार बन रहे हैं, जिसकी संख्या कम वो आपको उत्तर। ठीक, प्रैक्टिस से ये चीज़ें आ जाएंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, थोड़ा मिक्सर लेते हैं इस बार। 140 का फैक्टोरियल गुणे 5 गुणे 15 गुणे 22 गुणे 11 कर लेते हैं, गुणे 44 कर लेते हैं, और गुणे 135 कर लेते हैं। चलिए इसमें बताना है कि शून्यों की संख्या, फाइंड हाउ मेनी ज़ीरो, फाइंड हाउ मेनी ज़ीरोस। ओके, तो क्या करेंगे, 140 को तो अपन फैक्टोरियल है तो अपन डायरेक्ट कर लेते हैं 5 से भाग, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 8 से 40, फिर 28 को अपन क्या करेंगे, भाग देंगे 5 से, 5 पंचे 25, फिर 5 को अपन भाग देंगे 1 5 से, तो बचेगा 1। ये कितना हो गया आपका, 28 + 5 33, और 1 हो गया आपका 34। ठीक, अभी आंसर नहीं हुआ पूरा, अब ये बच गई ये संख्या, इन संख्याओं को लिखते हैं 5। ये संख्या हो जाएगा 5 गुणे आपका 3, 22 में हो जाएगा आपका 11 गुणे 2, 11 को एज इट इज़ 11 लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं, विषम संख्या है। 44 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे आपका 11, और 135 को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुणे 5 25, 135 नहीं आएगा, 135 के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 5 गुणे 27 करना पड़ेगा। ठीक, 27 किस में टूटेगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 में, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो मतलब नहीं उसको मैं रेड से काट देता हूँ, ये मतलब का नहीं है, 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 ये मतलब का नहीं है। ठीक, मतलब क्या क्या है, 5 और 2, क्या क्या बच गया इसमें, 1 5 1 2 3, 5 की घात 3 बच गया, और 2 की घात देखिए 1 2 3, 2 की घात 3 बच गया। अब यहाँ देखिए 5 की घात 3 है और 2 की घात 3 है, मतलब कि 3 पेयर यहाँ पे बन रहा है आपका, 5 और 2 का कितना पेयर बन रहा है, 3 पेयर बन रहा है, दोनों में 3 घात है तो। और यहाँ 5 का कितना पेयर बन रहा था आपका, 34। तो आंसर क्या हो जाएगा, 34 + आप 3 कर लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 37। तो 37 आपका 0 होंगे। ठीक है, 37 कितने होंगे, 0, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि 140 को अपन 2 से भाग देते हैं, 2 की संख्या भी ढूंढते हैं ना, तो देखिए 5 से भाग दे रहे हैं तो संख्या कम हो रही है। यदि मैं 140 से भाग दूँ, 140 से 2 से भाग दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 7 14 0,
फिर 70/2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 35। तो ये संख्या तो इससे बढ़ गई है ना 37 से, है ना। ये 34 से जो संख्याएँ बढ़ चुकी हैं, 70 है 35 है, तो बढ़ाने का मतलब ही क्या, 2 को फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं बोला हूँ कि बड़ी संख्या हमेशा 5 को फाइंड करना है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 37। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश 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 10 गुणे 10। अब इसमें शून्य नहीं बताना है, इसमें 3 कितनी बार आ रहा है ये बताना है। 3 कितनी बार, अर्थात 3 की घात कितनी बार आएगा। कुछ नहीं करना है, 10 बटे क्या करना है 3 करना है, 3 तिया 9, फिर 3/3 कर लेंगे, 1 आ जाएगा। कितने बार आ रहा है 4 टाइम्स, तो 3 की घात कितना हो जाएगा आपका 4 बार टाइम्स आ रहा है आंसर। ठीक, वही रूल अपना है, वही कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए 40 का एक फैक्टोरियल है, 40 के फैक्टोरियल में फिर से बताओ 3 ही को लेते हैं, 3 की घात कितनी बार होगी। ठीक, 40 के फैक्टोरियल में 3 की घात कितनी बार होगी, 40/3 करना है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 बच गया। 3 से फिर भाग दिए, 3 चौको 12, 4 बच गया। 4 को 3 से फिर भाग दिए तो 3 एकम 3, तीनों को जोड़ देंगे, उत्तर हमारा मिल जाएगा। कितना होगा 13 4 17 और 1 18, 18 बार रिपीट होगा। ठीक, चलिए और अगर ऐसे ही प्रश्न करता है 80 के फैक्टोरियल में मान लीजिए 5 कितनी बार होगा। कुछ नहीं करना है, 80 बटे क्या करें 5 करेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 16 बटे आपका 5, 5 तिया 15। ठीक, आपका उत्तर हो जाएगा 19 टाइम्स। ठीक है, मान लीजिए एक प्रश्न आ गया ऐसा कि 28 के फैक्टोरियल में 2 की घात एवं 5 की घात में अंतर बताइए। ठीक, तो क्या करेंगे दोस्तों, 28 बटे क्या करेंगे 2, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 14 बटे क्या करेंगे 2, 2 सत्ते, फिर 7 बटे क्या करेंगे 2, 2 तिया 6, फिर 3/2 करेंगे 1, सबको जोड़ देंगे, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 14 और 7 जोड़ेंगे तो 21, 21 और 3 जोड़ेंगे तो 24 और 1 25। पर यह भी आंसर नहीं है। अब क्या करना है, अंतर बोला है किसके बारे में, बीच में 5 की घात एवं 2 की घात के बीच के अंतर। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे अपन क्या 28/5 करेंगे, 5 पंचे 25, फिर 5/5 1, इन दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना आ गया आपका 6। अब हमको फाइनल क्या करना है, 25 माइनस 6 करेंगे, दोनों के बीच में क्या बोला था, दोनों के घातों के बीच में अंतर, हमारा उत्तर आ जाएगा आपका 19। ठीक, तो ये था आज आपका टॉपिक, है ना। और इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों शेषफल प्रमेय, है ना। ये वाला टॉपिक बच गया है, और कुछ और जो मिश्रण जो आपके विभिन्न कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे, जो विभिन्न टाइप्स के आधारित पे होंगे, वो आपके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इसको कंप्लीट कराऊंगा। फिर आपका नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, दशमलव भिन्न। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका घातांक करनी, और फिर हम निकालना सीखेंगे, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना सीखेंगे। फिर बीजगणित, और उसके बाद सरलीकरण में जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन में। फिर हमारा ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो कंप्लीट हो जाएगा, बेस बन जाएगा, फिर हम लोग शुरू करेंगे एलसीएम एचसीएफ, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री करेंगे, जैसे ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एसआई सीआई, है ना, साधारण ब्याज हो गया आपका, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, लाभ हानि हो गया, डिस्काउंट हो गया, बट्टा, ये सभी टॉपिक्स आपके कंप्लीट होंगे। मिश्रण हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, है ना, अनुपात समानुपात। उसके बाद हम लोग ज्यामिति में जाएंगे, एडवांस पढ़ेंगे फिर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, और यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ लेक्चर 1 से आप लोग पढ़िए,
ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो डलेगी सीजी की, इसके बाद फिर आपका डलेगा मैथ्स का। ठीक, चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।